मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। सनातन सत्य, इसके अंतर्गत हम आपको दृष्टि विज्ञान, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत के कानून के अंतर्गत आपको रोज प्रतिदिन नए नए विषय बताते हैं। वो विषय आपके जीवन का निर्माण करते हैं, आपको एक अच्छा इंसान बनाते हैं। इसी क्रम में आज का एक बहुत सुंदर विषय लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का हमारा विषय है आश्रव। आश्रव का अर्थ होता है कि हमारी आत्मा, यह जो कर्म शरीर है, उसके भीतर कर्मों का आने का द्वार। हम अपने घरों के अंदर दरवाजे रखते हैं, खिड़कियां रखते हैं, ताकि हम उसमें प्रवेश कर सकें और शुद्ध हवा उसमें से आ सके, कोई दूसरा मेहमान व्यक्ति आ सके, और उसको बंद भी करते हैं ताकि कि आंधी है, तेज हवा है, कचरा है या अवांछित व्यक्ति कोई घर के अंदर न आ सके। तो उस जो कर्मों के आने को जो द्वार है, उसको हम आश्रव कहते हैं। और ये आश्रव 5 तरह के होते हैं: मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। इनकी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारा जो ये वर्तमान का जीवन है, इस आश्रव की वजह से ही हम ये जीवन को भोग रहे हैं, इसका भुगतान हो रहा है। और अगर हम आश्रव को बंद कर देते हैं तो हमारे भीतर जितनी कर्म रज पड़ी है, पूर्व में जितने जितने हमने कर्म अर्जित किए हैं, जितने जितने कॉजेस डाले हैं, वही रहेंगे। नए आने का द्वार बंद हो जाएगा। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि एक व्यक्ति के ऊपर कर्ज है, तो वह और कर्ज लेता रहता है, तो वो कर्ज बढ़ जाता है। और कर्ज न लेकर के कर्ज लेना बंद कर दे, और उसके बाद में जो कर्ज उसके ऊपर है, धीरे धीरे वो इंस्टॉलमेंट में उतारता जाए, तो एक समय पर उसका सारा कर्ज है वो शून्य हो सकता है। इसीलिए हमारा जो भीतर कॉजल बॉडी, लिंग शरीर, कर्म शरीर है, उसका घनत्व और न बढ़े, तो हमें उस आने वाले कर्मों के द्वार को बंद कर देना चाहिए। जैसे कि एक पानी की टंकी होती है, उसके अंदर पानी को आने के लिए हम जो है उसमें इनलेट देते हैं, उसके अंदर एक पाइप लगाते हैं। इसी से जो गांव का बड़ा तालाब होता है, उसमें भी एक बड़ा नाला लगाया जाता है। उसके बाद में हमारी जितनी सीवेज है, पानी का कार्य है, उन सब के अंदर पानी के आने के लिए इनलेट दिया जाता है। ठीक उसी तरीके से हमारे कर्म जो है भीतर घुसे, उसके लिए इनलेट होता है। ये ऑलरेडी होता है, हम देते नहीं हैं, क्योंकि ये जो संसार है, ये सारा राग द्वेष से जुड़ा हुआ है, और ये राग द्वेषी कर्म है। तो ये हमारा द्वार तो हर समय खुला ही रहता है। इसके लिए कोई पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं है। पुरुषार्थ तो ये है कि इस कर्मों के आने के द्वार को हम बंद करें। उसको प्रत्याख्यान कहते हैं, उसको त्याग कहते हैं, कि बाहरी जितनी भी हमारी दुष्प्रवृत्तियां हैं, उन सब को रोका जाए। हम किसी के प्रति हिंसा करते हैं, किसी के प्रति किसी को दोषी देखते हैं, किसी के प्रति ओपिनियन या किसी के प्रति अभिप्राय देते हैं, किसी को दुख देते हैं, ये सारा कर्मों का आने का द्वार है। इसको बंद करना आश्रव कहलाता है, और ये खुला तो रहता ही है। अब जैसा कि मैंने बताया कि आश्रव कुल 5 तरह के होते हैं। मिथ्यात्व, मिथ्यात्व अर्थ है कि रॉन्ग बिलीफ। रॉन्ग बिलीफ क्या होती है? 10 तरह की रॉन्ग बिलीफ होती है कि साधु को असाधु समझना, असाधु को साधु समझना, धर्म को अधर्म समझना, अधर्म को धर्म समझना, और मुक्त को अमुक्त समझना, और अमुक्त को मुक्त समझना। और उसके बाद के अंदर जो है वह जिन वाणी के अंदर विश्वास नहीं करना और जिन वाणी में विश्वास करना। इस तरीके से ये 10 तरह के जो मिथ्यात्व है, वो ही हमको भटकाते रहते हैं। तो मिथ्यात्व तो हमारा रॉन्ग बिलीफ है, और जब तक रॉन्ग बिलीफ समाप्त नहीं होती है, हमें सही ट्रैक नहीं मिलता है। किसी भी गाड़ी के इंजन को जब तक कि हम पटरी पर नहीं ला देते हैं, तब तक वो इंजन चल नहीं सकता। और जब इंजन ही नहीं चलेगा
तो वो डब्बे को आगे कैसे बढ़ाएगा। उसी तरीके से हमारा गंतव्य हमको ध्यान है, लेकिन उस गंतव्य की ओर हम प्रयाण ही नहीं करें। उदाहरण के तौर पर हमको जोधपुर से दिल्ली जाना है और हम प्रमादवश, हम भूलवश, हम अज्ञानवश जो है बॉम्बे को जाने वाली ट्रेन के अंदर बैठ जाते हैं और फिर हम चिंतन करते हैं कि हम दिल्ली पहुंच जाएंगे, तो वह संभव नहीं है, क्योंकि हमारी रॉन्ग बिलीफ हो गई है। और हम इस संसार में रॉन्ग बिलीफ से बहुत ज़्यादा जीते हैं। ये सनातन सत्य कार्यक्रम इसीलिए प्रारंभ किया जाता है कि आपका दर्शन मोहनीय, आपकी रॉन्ग बिलीफ समाप्त हो जावे और आपको सम्यक दर्शन मिल जावे, सम्यक ज्ञान मिल जावे, आपको राइट ट्रैक मिल जावे, आपको विजन मिल जावे, आपकी नेगेटिव थिंकिंग है वह हट करके आपको पॉजिटिव थिंकिंग के रास्ते पर हम डाल दें, तो फिर धीरे धीरे आप स्वयं जो है प्रोग्रेस करते रहोगे। तो सबसे पहले जो है मिथ्यात्व को दूर करना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हमारी बिलीफ ही गलत है, हम फंडामेंटली गलत हैं, तो सब चीज़ गलत होगी। उदाहरण के तौर पर देखिए कि हम जो है हमने आम की पेड़ की जगह जो है आकड़े का पेड़ बो दिया और हम अब इंतज़ार करते हैं, उसके ऊपर पानी डालते हैं, उसका सिंचन करते हैं और इंतज़ार करते हैं कि कुछ समय के बाद हमको आम मिलेंगे। आम मिलने का प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि हमने प्रारंभ गलत किया, हमने रॉन्ग बिलीफ डाल दी, हमने बीज ही गलत डाल दिया। जब बीज ही गलत डाल दिया तो आपको वृक्ष तो वैसा ही मिलेगा। एज यू विल सो सो विल यू रीप। जैसा बोओगे वैसा ही तो काटोगे। तो जब आपने बीज वैसा बोया है तो उसका फल और उसका वृक्ष भी वैसा ही होगा। इसलिए सबसे पहले आप अपने बिलीफ को सही को करो। इसका मतलब दर्शन मोहनीय कर्म को हटा करके आप जो है उसके पहले सम्यक्त्व को प्राप्त हो जाओ, आप सम्यक दर्शन को प्राप्त हो जाओ, और यही हमारे सनातन सत्य का मुख्य उद्देश्य है। तो सबसे पहला है मिथ्यात्व। इसको काटना, इसको हटाना बहुत ज़रूरी है। इसके हटे बिना आगे कोई प्रोग्रेस नहीं है। और हमारा जो कर्मों का आने का जो द्वार है, भीतर जो कर्मों का जो है प्रवेश है, ये हमारी कॉजल बॉडी धीरे धीरे इसका घनत्व वॉल्यूम है ये बढ़ता ही रहेगा। तो मिथ्यात्व। दूसरा अविरति। अविरति का अर्थ होता है कि धार्मिक क्रिया में रुचि न होना और अधार्मिक क्रिया के अंदर रुचि होना। जब सामायिक का बोला जाए, जब मंदिर जाने का बोला जाए, जब सत्संग की बात कही जाए, जब स्वाध्याय की बात कही जाए तो रुचिकर नहीं लगता है। और जब ताश खेलने की बात कही जाए, गपशप करने की बात कही जाए, सैर सपाटे करने की बात कही जाए, हंसी मजाक की बात कही जाए, मनोरंजन की बात कही जाए, तो व्यक्ति तैयार हो जाता है, घंटों घंटों पर उसमें रस लेता है। ये अविरति कहलाती है। जब हम अधार्मिक कार्य के अंदर लगे हुए हैं और हम चाहें कि हमारा डेवलपमेंट हो, देखिए ये बातें मनुष्य पर लागू होती है, क्योंकि सृष्टि की सबसे सुंदर कृति मनुष्य ही है और इन सब चीज़ों में बदलाव मनुष्य ही ला सकता है। मनुष्य के पास में डेवलप्ड इंद्रियां हैं, डेवलप्ड मन है, डेवलप्ड बुद्धि है, डेवलप्ड चित्त है, डेवलप्ड अहंकार भी है, और साथ साथ के अंदर उसका डेवलप्ड आत्मा भी है। जैसा डेवलपमेंट किसी भी प्राणी के इस कॉस्मॉस में, किसी प्राणी के अंदर ये संभव नहीं है। तो जो चीज़ मनुष्य पे लागू होती है वही कही जाती है, वही प्रवचन दिया जाता है। इसीलिए हमने विषय आश्रव जो है इसीलिए लिया है कि आश्रव जो कर्मों के आने का द्वार है, इसको आप बंद कर दीजिए, क्योंकि ये खुला रहेगा तो फिर जो है हमारा कार्बन शरीर तो बढ़ता ही रहेगा और इस पर रोक कहाँ लगेगी। इस पर रोक मानव जीवन में लगेगी, और मानव जीवन कब मिले कोई पता नहीं है। मानव जीवन का मिलना बहुत बहुत ज़्यादा दुर्लभ है। बहुत से ज़्यादा जो हम ईश्वर प्राणिधान करते हैं, भक्ति के कार्य करते हैं, सुकृत्य के कार्य करते हैं, सरलता के कार्य करते हैं, किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करते हैं, उस स्थिति के अंदर ये मानव जीवन जो हमने पाया वो मिलता है। मानव जीवन एक पारसमणि है, मानव जीवन चिंतामणि रत्न है, और मानव जीवन नंदनवन है, ये कामधेनु है। ये
सर्वश्रेष्ठ जीवन है, इसीलिए सारी बातें कही जाती है। और मनुष्य अगर धार ले, मनुष्य अगर संकल्प कर ले, तो इन सब बातों का वह जो है पालन करके खुलासा कर सकता है और सम्यक दृष्टि बन सकता है। तो मिथ्या तो अविरति। तीसरा प्रमाद। प्रमाद देखिए, आलस्यानाम शरीरस्थो महान रिपु। ये जो आलस्य है, इस शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि आलस्य करके, नींद में रह करके और सोए हुए रह करके और बिना एकाग्रता के हम सारा जब समय जो है नष्ट कर देते हैं, तो हमारा जीवन तो बहुत क्षण भंगुर है, बहुत ये सीमित समय है। और इस सीमित समय में भी अपने टाइम मैनेजमेंट नहीं किया, और हमने जितनी जितनी धार्मिक क्रियाएं हैं, यानी हमारा सेल्फ रियलाइजेशन करने के लिए इसके जितने जितने आवश्यक अंग है, उन अंगों का उपयोग नहीं किया, तो सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होगा। तो सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होगा तो हम किस तरीके से ब्लिस को प्राप्त कर सकते हैं, सनातन सुख को प्राप्त कर सकते हैं, और हम सिद्ध बुद्ध मुक्त बन सकते हैं, हम अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। तो गंतव्य तक पहुंचने के लिए हमें कुछ नियम बनाने पड़ेंगे, आचार संहिता बनानी पड़ेगी। और ये 5 तरह के आश्रम जो है, इनको रोकना, जिसको संवर कहते हैं, इनको अगर रोका जाता है तो हमारी स्थिति सुदृढ़ बन जाती है। इनको रोकने के लिए पहले आश्रम को समझना जरूरी है। तो इसीलिए प्रमाद का अर्थ का मतलब होता है कि स्वाध्याय में दिलचस्पी न होना, सुस्ती करना, सोए रहना, नींद के अंदर रहना, दिलचस्पी नहीं लेना, प्रभु भक्ति नहीं करना, और अपने स्वरूप की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देना। निज स्वरूप जो है, सेल्फ रियलाइजेशन है, इंट्रोस्पेक्शन है, इसकी तरफ ध्यान न देना है। इसके कारण जो है ये प्रमाद होता है, और प्रमाद के कारण जो है ये स्थितियां नहीं बनती है। तो मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कषाय। कषाय जो है हमारे क्रोध, अहंकार, माया और लोभ, ये कषाय है, ये हमारे भीतरी दुश्मन है। अगर आपको लड़ाई करनी है तो बाहरी दुश्मनों को छोड़िए और भीतरी दुश्मनों से मुकाबला कीजिए। आप जितेंद्रिय बनिए। जो भगवान है उनको अरिहंत कहा जाता है। अरिहंत की संधि विच्छेद करें, अरि प्लस हंत। वो भगवान ऐसा व्यक्ति है जो दुश्मनों का नाश करता है। कौन से? बाहरी दुश्मन नहीं, भीतर के दुश्मन, क्रोध, मान, माया, लोभ, जिनको कषाय कहते हैं, जिनको राग द्वेष कहा जाता है, जिसको मोह का संसार कहा जाता है, जिसको नकारात्मक भाव कहा जाता है, और एक शब्द के अंदर जिसको कषाय कहा जाता है। राग द्वेष की बात करें तो क्रोध और अहंकार है, ये द्वेष है, और माया और लोभ है, ये राग है। तो इस कषाय को, इस राग द्वेष को छोड़ा जाना चाहिए। जितना जितना राग द्वेष की कमी आएगी, उतना उतना हमारा संभाव बढ़ेगा, और संभाव हमें मुक्ति की ओर ले जाएगा, गंतव्य की ओर ले जाएगा, वह हमें सनातन सुख की ओर ले जाएगा। और इसको कम करना ही वास्तव में ये हमारा जितना कषाय है, यही अज्ञान है। ये अज्ञान की वेल्डिंग हमारी आत्मा के साथ में कॉजल बॉडी के रूप में पड़ी है। इस अज्ञान की वेल्डिंग को तोड़ना है, ये सबसे बड़ा ज्ञान है। और जब ये अज्ञान की वेल्डिंग टूट जाती है तो टूट जाने के बाद में ज्ञान प्रकट हो जाता है। यानी आत्मा तो अपने आप मोक्ष स्वरूप ही है, वो तो अपने आप आज़ाद है, वो तो मूल स्वरूप के अंदर बिल्कुल विशुद्ध आत्मा है। तो उसको तो जो ही इसमें से कॉजल बॉडी या जड़ निकला और ये अपने मूल स्वरूप में जाकर के सिद्ध शिला में विराजमान हो जाती है और स्वयं ईश्वर बन करके परम आनंद की स्थिति में चली जाती है, सच्चिदानंद बन जाती है। सच्चिदानंद का अर्थ होता है, सत का मतलब अविनाशी। हमारा जो मूल स्वरूप आत्मा का है ये अविनाशी है। चित्त का मतलब है ये ज्ञान दर्शन वाला है, और इसका लक्षण है वो आनंद है। हमको जब कभी भी क्षणिक आनंद की अनुभूति होती है तो हम प्रसन्नता से सराबोर हो जाते हैं, क्योंकि हमारा गुण है, वो हमारा लक्षण है। इसीलिए कहा गया है
कि सबसे बड़ा सुख है वो मेंटल पीस है। अगर व्यक्ति के मेंटल पीस रहती है तो चाहे वो गरीब हो तो भी बहुत बड़ा अमीर है, और एक अमीर है जो कि मेंटल स्ट्रेस और स्ट्रेन के अंदर रहता है, टेंशन में रहता है, तो उसका धन दौलत उसके क्या काम का, क्योंकि हमारा लक्षण तो जो है वो है प्रसन्नता है, वो आनंद है। तो इसीलिए मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय, इस कषाय को जो है धीरे धीरे कम करता रहना चाहिए। और कषाय कम कब होता है कि जब हम समभाव की स्थिति में रहते हैं। इसका अर्थ होता है लाभ हो या हानि हो, तिरस्कार हो या फिर जो है वह हमारा सम्मान हो, और उसके साथ साथ में हमको सुख मिले या दुख मिले, हमें कैसे भी विरोधाभास की स्थिति आवे, उसके अंदर हम उसको एक समान बने, उसको माने। और एक समान मानना का अर्थ होता है संभाव की स्थिति में आना, और संभाव की स्थिति में आने वाला स्थित प्रज्ञ कहलाता है, और वो प्रज्ञा चक्षु कहलाता है, क्योंकि उसके दोनों विरोधी चीज़ों के अंदर, सुख और दुख के अंदर, और जो है लाभ और हानि में, तिरस्कार में और सम्मान के अंदर उसको कोई भेद महसूस नहीं होता है। ये एक बहुत बड़ी अभ्यास की बात है, बहुत बड़ी ट्रेनिंग की बात है। और संभाव को प्राप्त करने के लिए दूसरा एक प्रयोग भी है कि हमारा जो ये श्वास है ये हर क्षण आता है जाता रहता है। मनुष्य का सबसे बड़ा जो साथी है, मित्र है, वो सांस। इसीलिए कहा गया है कि जब तक सांसा तब तक आशा, जब तक हमारा सांस चलता रहता है तो हम जिंदे रहते हैं, और जब श्वास का चलना बंद हो जाता है तो डॉक्टर कहता है कि नाउ ही इज डेड, हम मुर्दे बन जाते हैं। इसीलिए श्वास का नियंत्रण करना, श्वास का संयम करना, श्वास को जो है वो अपने अंकुश के अंदर रखना जो है, यह भी एक संभाव प्राप्त करने में या राग द्वेष को कम करने में बड़ा अमोघ मंत्र है। ये कैसे किया जा सकता है कि देखिए, नॉर्मल व्यक्ति जो टेंशन फ्री होता है, विदाउट स्ट्रेस और स्ट्रेन की स्थिति के अंदर, वह 1 मिनट के अंदर 16 सांस लेता है। एक सांस लिया और एक सांस निकाला, ये एक स्ट्रोक कहलाता है। ऐसे 16 स्ट्रोक लेता है, और 16 स्ट्रोक के समय जो है वह मौज में रहता है, मस्ती में रहता है। अब व्यक्ति थोड़ा अगर साधक बनना चाहता है, संभाव की प्राप्ति करना चाहता है, तो अपने सांस को थोड़ा अभ्यास के द्वारा लंबा करे, 10%, 20%। तो श्वास जो हम लेते हैं तो हमारे फेफड़े फूलने चाहिए और पेट फूलना चाहिए, और सांस जब हम निकालते हैं तो पेट सिकुड़ना चाहिए। इस बात का ये जो है वो संकेत है एक्सेल और इनहेल का। तो ऐसा किया जाना चाहिए। जब सांस को हम लंबा कर देते हैं तो लंबे सांस के द्वारा हमारी श्वास की संख्या घट जाती है। जो प्रति मिनट 16 की संख्या थी वो घट करके 14, 12, 10 और 8 तक आ जाती है। जो व्यक्ति 12 श्वास प्रति मिनट भी लेता है तो उस व्यक्ति के क्रोध, मान, माया, लोभ, कोई बुराई आ नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारी सारी बुराइयों का संबंध, सब कषाय का, सब मोह का संबंध है, इस श्वास के साथ है। जब हम मोह के परिवार में जाते हैं तो श्वास की संख्या बढ़ जाती है, और कई बार तो जैसे क्रोध है, अहंकार है, इतनी बढ़ जाती है कि 50 तक पहुंच जाती है 1 मिनट में। और वह व्यक्ति जो है उसको हार्ट अटैक हो सकता है, वो व्यक्ति कोमा में जा सकता है, या उस व्यक्ति को कोई तरह की बीमारी हो सकती है। जितने भी उसके सिस्टम हैं वो फेल हो सकते हैं। तो भाई और बहनों, एक दूसरा जो प्रयोग मैंने, ये श्वास की संख्या को घटाना, यानी श्वास को लंबा लेना और लंबा छोड़ने का अभ्यास हम करते हैं तो हमारे प्रति मिनट श्वास की संख्या जो है घट जाती है, और उससे भी हम जो है कषाय पर नियंत्रण कर सकते हैं। तो मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, और चौथा होता है योग। मन वचन काया को योग कहा जाता है, और मन वचन काया की प्रवृत्ति मात्र, वह अवस्था मात्र है
जिसका कि कोई कुदरत भी रचने वाली नहीं है, वो स्वतः रचा जाता है और वो हम पूर्व जन्म के से साथ में लेके आते हैं। और वह तो जड़ है, वो तो डिस्चार्ज है, वो तो भुगतना ही पड़ता है, उसके कोई वे आउट नहीं है। इसीलिए जो है वो योग को जो है हमें मन वचन काया की प्रवृत्ति को, यानी जैसा जो है वो हम जो है वो जैसा चिंतन करते हैं वैसा हमको बनना चाहिए। कथनी करनी के अंदर अंतर न आए तो जो है ये योग जो है हमारे पवित्र हो जाते हैं। और कथनी करनी की समानता कब आती है? योगों की प्रवृत्ति से आती है। तो भाई और बहनों, ये मिथ्या तो 5 तरह के आने के रास्ते हैं। इन रास्तों के बारे में मैंने आपको बताया। अब इस हम रास्ते को अगर बंद कर देते हैं तो क्या होता है, उसकी मैं स्थिति बताना चाहता हूँ कि मिथ्यात्व की जगह हमको सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि हमारी रॉन्ग बिलीफ समाप्त हो गई, हमारा दर्शन मोहनीय समाप्त हो गया। जब दर्शन मोहनीय समाप्त हो गया तो हमें सम्यक्त्व की प्राप्ति हो गई। तो ये एक संवर है। ये जो ही हमने जो है इस जो कर्मों के आने के द्वार को, नाले को रोका, तो रोकते ही उसको संवर कहा जाता है। तो पहला संवर हो गया हमारा सम्यक्त्व संवर हो गया। और मिथ्यात्ववाद में अविरति की जगह विरति हो जाती है। यानी जब हम संवर की, त्याग की, पचकान की, प्रत्याख्यान की अवस्था के अंदर चले जाते हैं तो धर्म के प्रति हमारी रुचि जागृत हो जाती है। प्रभु भजन करना और अपने स्वरूप की जानकारी करना और उसके बाद के अंदर स्वाध्याय करना, मंदिर जाना, जितनी जितनी मन वचन काया से जुड़ी हुई धार्मिक क्रिया है वो शुभ प्रवृत्तियां कहलाती है। हम उस शुभ प्रवृत्तियों की ओर जागृत हो जाते हैं और वो करने लग जाते हैं। तो ये हो गया विरति, मिथ्यात्व विरति। और तीसरा अप्रमाद की स्थिति को कहा जाता है, यानी हम सारा आलस्य त्याग करके और हर वक्त जो है संकल्प के साथ में, अनुप्रेक्षा के साथ में, कायोत्सर्ग के साथ जो है हम जो है अप्रमाद की स्थिति में रहते हैं। यानी हमको आलस्य बिल्कुल नहीं आता है और हम अधिक से अधिक समय जो है ईश्वर प्राणिधान में, सेल्फ रियलाइजेशन के अंदर, धार्मिक क्रियाओं के अंदर लगाते हैं। तो वह संवर कहलाता है, वह हमारा त्याग, पचकान या प्रत्याख्यान कहलाता है। तो मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कषाय, इस कषाय को जैसा मैंने पूर्व में भी बता दिया कि कषाय को जीतने के लिए, कषाय को समाप्त करने के लिए हम संभाव की स्थिति में आते हैं। तो संभाव अपने आप में एक बहुत बड़ा संवर है और संभाव की स्थिति में रहने से हम जो है बहुत ऊंची स्थिति में चले जाते हैं। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा ये सनातन सत्य कार्यक्रम बराबर देख रहे हो। इसको देखते रहिए। सनातन सत्य कार्यक्रम में आपको अच्छी अच्छी शिक्षाएं मिलेगी, अच्छे अच्छे टिप्स मिलेंगे, अच्छे अच्छे गुर मिलेंगे, अच्छे अच्छे सिद्धांत मिलेंगे। क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि सुधरे व्यक्ति, समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। हम आपको सुधारना चाहते हैं, आपके व्यक्तित्व का विकास करना चाहते हैं, आपका जीवन का निर्माण करना चाहते हैं। इसी क्रम में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना।